आज हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसका जो तरीका है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आपकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर पूरी होने में कुछ महीने कम है तो अभी आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो तरीका दिखाऊंगा आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी से भी बन जाएगा और आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें एक वेबसाइट ओपन करना है जिसके लिए आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। हमने इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए पहली बार अगर आप इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आपको यहां पर अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको ऐसे दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है और इसी के साथ में आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, यहां पर आपको दर्ज करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर लिया है। अब हम सेम मोबाइल नंबर यूज करके लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से ओटीपी आएगा और देन आप देखोगे कि हम यहां पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना है तो हमें यहां पर फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर अपना जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपको चूज करना है। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर पार्लियामेंट एरिया का जो नाम है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर नाम की जो लिस्ट दी गई है इसमें विधानसभा क्षेत्र जो भी लगता है आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहां पर अब हमें अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। ये नेम आपके वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा, तो ध्यान रखना है जैसे आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही नाम आपको फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहां पर रहेगा। साथ ही में सर नेम अगर है, जैसे कि आपका जो नाम है उसके अंदर गुप्ता, शुक्ला, यादव कुछ ऐसा लगा हुआ है तो सर नेम के सेक्शन में इंटर करोगे। लेकिन अगर सर नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर अपना जो नेम है हमने दर्ज किया है, तो नीचे आप देखोगे कि अभी हिंदी के अंदर नेम हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी में जिस तरीके का नेम हम चाहते हैं यहाँ पर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा, जिसके माध्यम से भी आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। यानी कि अगर स्पेलिंग सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आई है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। अब इसके बाद में हमें अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड करना है, जिसका जो डायमेंशन है अगर आप फोटोशॉप से कर रहे हो तो 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए और 2 MB इसका जो साइज है मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोटो को जहां पर भी हमने सेव करके रखा है सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको जूम करना है, इसको रोटेट करना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है ये फोटो परफेक्ट है। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम आ जाएंगे रिलेटिव डिटेल के सेक्शन में, जहां पर सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है कि आप अपने रिलेटिव की किसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करने वाले हो। जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, कोई महिला अप्लाई कर रही तो अपने हस्बैंड का नाम इंटर करना चाहती, तो सबसे पहले तो नेम सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर नेम को आपको इंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला सेक्शन आएगा कॉन्टेक्ट डिटेल का, जहां पर हमें सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। इसी के साथ में अपनी जो जीमेल आईडी है दर्ज कर लेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आएगा आधार डिटेल का, तो यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है आपको दर्ज कर लेना है। कुछ लोगों के पास में आधार अगर नहीं है तो आई एम नॉट एबल फर्निश माय आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आगे आप बढ़ सकते हो। हमने यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करेंगे और अब सेक्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, जहां पर सबसे पहले तो डेट, मंथ और ईयर, कुछ इस तरीके से आपको डेट को एंटर करना है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने का, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने दर्ज करी है ये कौन से ऐसे दस्तावेज पे आपके मौजूद है, यहाँ पर एक प्रूफ आपको देना होगा। इसके अंदर वैसे कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो भी 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी डॉक्यूमेंट को हमने सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें आधी इंफॉर्मेशन आगे की तरफ होती है, आधी इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ होती है। तो दोनों साइड का डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि पीडीएफ फाइल बनानी है। अब अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो ये काम कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की फोटो कैप्चर कर लेना है और इसके बाद में इसको मर्ज करके, हमारी वेबसाइट है सरकारी डीनेट टूल्स, जहां पर जा करके मर्ज टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोनों फोटो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज करके आप उसकी एक सिंगल फाइल बना सकते हो और देन यहाँ पर आकर के उसी फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है एड्रेस का सेक्शन, जहां पर आपका जो वर्तमान पता है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर रहेगा। जो भी एरिया लगती है, मोहल्ला लगता है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज का नाम, शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर टाउन का जो नाम है आपको दर्ज करना है। ये भी चीजें ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के यहाँ पर हिंदी में आएंगी, लेकिन अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आई हैं तो इनको भी आप मैनुअली एडिट कर सकते हो। कीबोर्ड का आइकन यहाँ पर दिख रहा है। हम पोस्ट ऑफिस का जो नेम है दर्ज करेंगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करेंगे, तहसील का जो नेम यहाँ पर फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी मांगा जा रहा है, जो आपने एड्रेस यहाँ पर दर्ज किया है, ये एड्रेस कौन से डॉक्यूमेंट पर मौजूद है वो आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो आज की डेट में वैसे तो वोटर आईडी कार्ड केवल आधार के बेस पर बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रूफ के सेक्शन में आधार का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके पास में कोई अन्य डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अगर नहीं है तो आधार भी सफिशिएंट है, आधार के जरिए भी आपका कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जो है विकलांगता का। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, किसी भी तरीके की फिजिकल विकलांगता है, चलने फिरने में, सुनने में, मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जहां पर आप सभी को फैमिली मेंबर का एक डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। ये जो फैमिली मेंबर है अगर पहले से वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है, उस इलेक्टरल रोल के अंदर मौजूद है जहां पर आप अपना नाम ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपना रिलेटिव का जो नेम है उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है। इससे होगा ये कि आपका जो नेम है आपके परिवार के साथ में मर्ज हो जाएगा, जिसमें कि आप अपने पिता का, अपने पति का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम नेम फिल करेंगे। रिलेशन क्या है तो हम यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे और ईपिक नंबर के सेक्शन में आकर के हमें अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जो कि जब से एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भराया गया है तब से नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी ये जो एसआईआर की इंफॉर्मेशन है शेयर करने की काफ़ी ज़रूरत होती है और ये आपको शेयर ज़रूर कर देना है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर कभी भी एसआईआर का दोबारा से सर्वे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जिसमें कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है फादर नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में कोई मैरिड वुमेन है तो उसको भी अपने पिता का ही नेम यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में फादर का, मदर का ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास में है तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर किसी के पास में ईपिक नंबर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में स्पाउस नेम में भी आना है। यहाँ पर पति का जो ईपिक नंबर है अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अगर पति अप्लाई कर रहा है तो वो पत्नी की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करेगा। अब यहीं पर आपको टिक करने के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन है माई पेरेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रैंड मदर नेम एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी का जो नाम है वो लास्ट एसआईआर जो सर्वे हुआ था उसके अंदर मौजूद है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके मम्मी पापा का जो नाम है मौजूद नहीं है तो उस केस में सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। जैसे कि मेरे केस में, मोस्टली लोगों के केस में मम्मी पापा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद होगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो उसकी जो डिटेल है फेच करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका जो स्टेट जो भी लगता है वो आपको सिलेक्शन करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी का जो नाम है जहाँ पर भी मौजूद है मतदाता सूची के अंदर, वो जो एरिया है सिलेक्शन करना है और जो पोलिंग स्टेशन लगता है वो यहाँ पर चूज करना है। पार्ट का सीरियल नंबर जो कि हर पेज पर मौजूद होता है मतदाता सूची पर, वो नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने सही तरीके से इंफॉर्मेशन दर्ज करी है तो मेरे केस में जैसे कि रिकॉर्ड फेच होकर के आए हैं वैसे ही आपके केस में भी ये जो रिकॉर्ड है फेच होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि ये जो डिटेल है आखिर हमें मिलेंगी कहाँ से। इस पोर्टल पर सारे ही स्टेट के, इंडिया से किसी भी स्टेट से आप हो तो उसका जो डेटा है मौजूद मिल जाएगा।
जहां पर आप जा करके जहां पर 2002-2003 के अंदर आपके मम्मी पापा दादा दादी वोटिंग करते थे, उसकी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन फेच करना है। शादीशुदा महिलाओं के केस में ही मम्मी पापा की जो डिटेल है वहां से निकालना है और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। मेरे केस में रिलेटिव डिटेल मिल चुकी है, हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगला सेक्शन आप सभी के केस में आएगा डिक्लेरेशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। यहाँ पर आपको अपने विलेज का जो नाम है भरना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है आपको चूज करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप ये जो पता ऊपर आपने दर्ज किया है, इस पते पर कब से निवास कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मंथ और डेट में पूछा जा रहा है, तो अगर आप जन्म से उसी जगह पे निवास कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो बर्थ ईयर का जो भी मंथ है और ईयर आपको टाइप कर देना है, या फिर कुछ सालों से अगर आप रह रहे हो 2 साल 3 साल तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आएंगे, हम जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने फॉर्म के अंदर भरी है, एक बार सारी इंफॉर्मेशन का आपको मिलान करना है। मेरे केस में मुझे लग रहा है सारी चीज सही है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपके केस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गलत इंटर हो गई तो आप एडिट कर सकते हो, कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा सकते हो। हम यहाँ पर ई साइन टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ई साइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या होता था, जैसे आप सबमिट करते थे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता था, आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता था, लेकिन आधार के जरिए भी ऑथेंटिकेशन होगा, जिसमें आपको करना क्या है, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और देन यहाँ पर आपको आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारा जो डेटा है सेव होते ही हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। ये जो आईडी है सबसे पहले तो हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। वोटर आईडी कार्ड अब बनाने की जो रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से रजिस्टर हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बार इंटरनल रिव्यू किया जाएगा और करीब 10 से 15 दिनों के बाद में आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाता है। जैसे आपका वोटर कार्ड अप्रूव होगा तो आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। आप इस पोर्टल पर आकर के ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वोटर आईडी कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिजिकल जो वोटर आईडी कार्ड है वो पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर आ जाएगा। इसमें भी करीब जैसे कार्ड बनता है 20 से 25 दिन का समय लगता है। आपका जो पोस्टमैन है आपके घर के पते पर कुछ इस तरीके का इन्वेलप लेकर के आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।